बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूं। आज 14 अक्टूबर है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो इस वक्त तक ये ऐलान नहीं हुआ है। हो सकता है रात 12 बजे से पहले पहले एक ऐलान कर दिया जाए जो कि इमरान खान की जीत का ऐलान होगा। आज हम वैसे कल रात जो डेवलपमेंट्स हुई थी उस ऐलान को आज हम सुबह ही एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी तक बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जैसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल एहतजाज का फैसला कर चुकी है और अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐलान भी कर दिया है, नीचे तंजीमों को भी बता दिया गया है और तंजीमें रेडी हैं। दूसरी जानिब गवर्नमेंट ये कहती है कि भाई कुछ भी हो जाए इमरान खान ना मुलाकात नहीं करने देनी, कुछ भी हो जाए मुलाकात नहीं करने देंगे, कुछ भी हो जाए मुलाकात नहीं करने देंगे। मैं आपको बता रहा हूं नाज़रीन इकराम, ऐन मुमकिन है कैसा हो अगर रात 12 बजे से पहले यह कह दिया जाए कि इमरान खान से मुलाकात हो रही है, और जिन्होंने मुलाकात करनी है वो भी इस वक्त करीब करीब ही हैं और वो मुलाकात हो भी जाएगी। आई एम 100% श्योर कि ऐसा हो जाएगा। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर मीनवाइल कुछ ना कुछ और पक चुका होगा। हो सकता है जब ये वीडियो पब्लिश हो ना तो ये इस तरह की कुछ ना कुछ खबर आपके सामने आ भी जाए। आज जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, वैसे तो मुझे पता है हमें से बहुत ही कम लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हैं, लेकिन जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने इस बात को देखा होगा कि आज जराए से खबरें चलवाई गई हैं कि इमरान खान से आज मुलाकात का प्रबंध किया जा सकता है, ये एक मामला किया जा सकता है। तो ये मुलाकात के हवाले से तो कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है। मैं मुलाकात के हवाले से कॉन्फिडेंट हूं कि मैं कॉन्फिडेंट हूं कि कल एससीओ के मौके के ऊपर पीटीआई डी चौक में एहतजाज नहीं कर रही होगी। कोई बहुत ही खुदा ना खासा कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन बन जाए, कोई बहुत ही बड़ी लड़ाई हो जाए तो जाएगी। अदरवाइज तहरीक इंसाफ की भी बात अपनी जगह ठीक कि वो ऐलान कर चुके हैं, तैयारी करके बैठे हुए हैं, और गवर्नमेंट की भी बात अपनी जगह ठीक कि हम तैयारी कर चुके हैं, ऐलान कर चुके हैं। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसा होता हुआ जराए बताते हैं, जराए कोई बड़े ही पक्के हैं, और जो जराए मुझे इस वक्त ये खबर दे रहे हैं, मैं उनकी खबरों के ऊपर बड़ी तहकीक करके मुझे ये मालूम पड़ा कि उनकी देने वाली वो जो जितनी खबरें उस जराए की जानिब से आती हैं वो ठीक होती हैं। तो अभी भी मैं रिलाय कर रहा हूं उस जराए के ऊपर। लेट्स सी रात 12 बजे तक या रात देर गए तक क्या होता है। ऑब्वियसली क्या होगा कल सुबह ही हमें पता चलेगा। इमरान खान की जीत की खबर, ये एक और जीत है। इस वक्त इमरान खान को एक छोटी शिकस्त भी देने की कोशिश की जा रही है, और उस छोटी शिकस्त देने का पूरा प्रबंध हो चुका है। कम से कम 3 और इससे भी ज्यादा त्यारे लैंड किए हैं पाकिस्तान में। इनका क्या ताल्लुक है इमरान खान से, और ये इमरान खान को छोटी शिकस्त देने के लिए ये त्यारे कहां से आए, इनमें आने वाले मुसाफिर क्या चाहते हैं, ये एक्सक्लूसिव खबर है मेरे पास। मैंने अभी कुछ देर पहले ट्विटर के ऊपर इस खबर को दिया है, अभी वीडियो के अंदर भी इस खबर को आपको दे दूंगा, ये कौन लोग हैं और क्या मामला है। लेकिन वो कहते हैं कि अल्लाह ताला जिसे इज्जत देता है उसी इज्जत मिलती है, जिसे जिल्लत देता है उसे जिल्लत मिलती है। इसमें भी एक खबर है, इमरान खान को छोटी शिकस्त देने की कोशिश करें। अब आप कंफ्यूज हो जाएंगे, मैं सादा कर देता हूं अभी से। इमरान खान को जो छोटी शिकस्त देने की कोशिश करें उसमें भी जीत है, और वो भी अल्लाह ताला की तरफ से इमरान खान को मदद पहुंची। ये क्या कहानी है, इसके ऊपर भी जरा तफसीलन बात कर लेते हैं। तो मैं जरा मजीद जो है ना वो चीजों को उलझाता नहीं हूं, सीधा सीधा जरा सुलझा के चलते हैं। नाज़रीन किराम, मामला यह है कि गवर्नमेंट अपने नंबर नेशनल असेंबली के अंदर पूरे कर चुकी है, और जब मैं ये बात कर रहा हूं तो मैं बड़े कॉन्फिडेंट होकर आपको ये बता रहा हूं कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपने नंबर पूरे कर लिए, और इस सिलसिले में कुछ त्यारे उतरे हैं जिन्होंने उनकी मदद की है। एक्सक्लूसिव खबर सुन लीजिए। रियाज फतियाना साहब, मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूं, और ये मेरे बड़े ही मोतबर जराए ने, बहुत ही मोतबर जराए ने मुझे कंफर्म किया है। रियाज फतियाना साहब पाकिस्तान लैंड कर चुके हैं और इस वक्त इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं। चाहिए तो ये कि उनकी बीवी को आए और वो सामने वाजे करें कि उनकी भाई क्या है, आपने इमरान खान के नाम पर वोट लिए हैं। आज अगर आप हमें ये कहानी सुनाए जी मेरा बेटा अगवा हो गया था, और भाई यहां पे कई लोगों के बेटे कितनी कितनी देर तक अगवा होते रहे, ये कहानी मत सुनाइएगा। मेरे पास इंफॉर्मेशन है, मैंने 2 दिन पहले ही नाज़रीन किराम आपको बता दिया था, जब बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को नापसंद किया था, बहुत सारे लोगों ने कहा था यार ये कैसी बातें कर रहे हो तुम, लेकिन आज वही साबित हुआ। मैंने कहा था रियाज फतियाना साहब अपने हलके के लोगों को, अहम लोगों को मैसेज कर करके पूछ रहे हैं, और यार दे देने आप वोट, यार की हो गया यार, फंड्स भी लाभ जाना दे यार, हल्के के लोगों की खिदमत करेंगे यार, वो ये गारंटी भी ले रहे हैं कि अगली दफा फिर बनवा देंगे। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं ब्रेकिंग न्यूज आपको दे रहा हूं, एक्सक्लूसिव न्यूज आपको दे रहा हूं कि रियाज फतियाना साहब, जिन्हें मना किया था तहरीक इंसाफ ने कि आपने नहीं आना पाकिस्तान, जिन्हें कहा गया था, जिन्हें रोका गया था, जिन्हें बताया गया था आप पाकिस्तान नहीं आएंगे, वो इस वक्त पाकिस्तान में पधार चुके हैं, लैंड कर चुके हैं,
और ना सिर्फ रियाज फतेहाना साहब बल्कि कुछ और लोग भी हैं जिन्हें, जो तहरीक इंसाफ के जो लोग बाहर थे, जिन्हें मना किया गया था आपने पाकिस्तान नहीं आना है, वो लोग भी आ चुके हैं। यहां पे तो 5 से ज्यादा लोग बताए जाते हैं तहरीक इंसाफ के नेशनल असेंबली में, मैं सेनेट की बात नहीं कर रहा, जो कि इस वक्त कन्विंस्ड नजर आते हैं। दाम दंड भेद किसी भी तरीके से उनको कन्विंस किया गया कि बंदे दे पुत्र बनना जे वोट देना जे, ठीक है। तो ये इस वक्त जो है ना, वो इमरान खान की एक छोटी शिकस्त है। क्या समझे जो मैंने आपको लफ्ज इस्तेमाल किया ना, छोटी शिकस्त, ये इमरान खान की छोटी शिकस्त देने की उसको कोशिश है कि उसी के बंदे तोड़ दिए गए हैं, जिसके लिए कंधा काजी फायज ईसा साहब ने प्रोवाइड किया था। अब जरा इस शिकस्त को जीत में बदलते हुए देखिए। अगली खबर सुने, आपको मजा आएगा। अगली खबर यह है, नाज़रीन किराम, ये बंदे सारे भी पूरे हो जाए ना, मैं कहता हूं कि नेशनल असेंबली में 2/3 की बजाय 3/3 हो जाए, 3/3 हो जाए, 2/3 की बजाय 3/3 हो जाए, सारे के सारे हो जाए, फिर भी सेनेट के अंदर आपको 2/3 पूरी करनी पड़ती है। सेनेट के अंदर इनके पास अपने वोट कम है। और देखिए कैसे अल्लाह ताला इज्जत देता है कि नून लीग की अपनी विकेट सेनेट में गिरी हुई है। नून लीग की अपनी विकेट सेनेट के अंदर गिरी हुई है, और नून लीग की वो सेनेटर जो कि नून लीग के वोटों पे मुंतखब हुई हैं, वो वोट नहीं देंगी इस तरमीम के हक में। और उस वोटर का नाम है सादिया अब्बासी। ये सादिया अब्बासी जो है वो शाहिद खाकान अब्बासी की बहन है, और इन्हें राम करने के लिए बेशुमार जगहों के ऊपर इनकी मौजूदगी के अंदर नवाज शरीफ साहब ये एक दफा आई थी और उठ खड़ी भी हुए थे, और उन्होंने कहा था कि मैं इनकी बड़ी इज्जत करता हूं, इनके भाई की भी बड़ी इज्जत करता हूं। अच्छा, कहानी यहां पर भी नहीं खत्म हुई, अगली कहानी इससे भी आगे है, वो जरा वो सुनिए, वो जरा आपको मजीद और दिलचस्प लगेगी, ज्यादा मजा आएगा और उस कहानी को सुन के। खबर यह भी है कि जिस मौलाना साहब को कल तक मना लिया गया था, और आज दोपहर जिनके नाम से खबरें चली हैं कि मौलाना साहब जो है वो ये कह रहे हैं कि ठीक है, हमें अभी हमारा तकरीबन हो गया है, आईनी जो तरमीम है उसके ऊपर हमारी जो है ना वो सेटलमेंट हो चुकी है। अब हमारी इतलात ये हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी कह रहे थे भज जाओ, कोई चक्कर नहीं जो है, कोई लेना देना नहीं जो है, कोई मामला नहीं है। लिहाजा मौलाना फजलुर रहमान भी नहीं मान रहे हैं। मैं आपको ये भी बड़े बावसूख जराए से बता रहा हूं, इस वक्त तक जब मैं ये इस खबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, मुझे नहीं पता जब ये पब्लिश हो, क्योंकि हो सकता है 2 घंटे बाद ये पब्लिश हो, 2 घंटे में पता नहीं क्या कुछ हो, यहां पर तो मिनट मिनट में हर चीज बदल रही है। तो जब ये वीडियो पब्लिश होगी नाज़रीन किराम, तो हो सकता है मंजरनामा तब्दील हो चुका हो, लेकिन जब तक मैं इस वीडियो को अभी तक मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मौलाना साहब भी क्या पतली गली चौके निकल जाओ। कल इसके लिए पीपल्स पार्टी और नून लीग फिर दोबारा से एक मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान साहब से करने जा रही है, और उनको मनाने जा रही है, और उनको कहा जा रहा है कि जनाब मेहरबानी करो, इंज ना करो साढ़े नाल, और ये ना करो और वो ना करो, और ये इस तरह की जो है ना तरले मिलते हैं उनको करने की कोशिश की जा रही है। नाज़रीन किराम, सेनेट के अंदर इनके वोट पूरे नहीं होते। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब के बंदे साथ मिला भी लें, मौलाना फजलुर रहमान साहब के बंदे साथ मिला भी लें, फिर भी इनके 3 वोट कम पड़ते हैं। 3 वोट इनके फिर भी कम पड़ते हैं। अगर मौलाना फजलुर रहमान के साथ बंदे भी इनके साथ मिल जाते हैं, उन 3 में से हमारी इतरात ये है कि 2 बंदे पीटीआई के टूटे हुए हैं सेनेट के अंदर भी। सेनेट के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, जैसे ये कहते हैं ना जमीर के नाम पर, और जमीर पता नहीं मैं अब क्या कहूं, ये जमीर पता नहीं किस जमीर की बात करते हैं, वो जमीर तो नहीं है जिस जो असल जमीर है, ये कोई और ही जमीर है। जैसे मेरे फूफो के बेटे का नाम जमीर है ना, इन्होंने भी इसी तरह से किसी चीज का नाम जमीर रखा हुआ है। तो जमीर के मुताबिक तो फैसला नहीं हो रहा है, ऑब्वियसली इसके पीछे बहुत सारी चीजें हैं। तो 2 बंदे वहां से भी टूटे हुए हैं, लेकिन फिर भी नाज़रीन किराम इनके बंदे पूरे नहीं हो रहे हैं। 1 वोट इन्हें फिर भी 1 या 2 वोट मजीद कम पड़ते हैं अगर पीटीआई के बंदे यहां से भी टूट जाएं, सेनेट में भी टूट जाएं, और ये वो। लिहाजा नाज़रीन किराम, वो जो पीटीआई का दावा था ना कि हमारे बंदे महफूज हैं, हमारे बंदे महफूज हैं, वो दावा बहुत ज्यादा दुरुस्त नहीं है। लेकिन अल्लाह ताला की मदद मुझे लगता है कि इस वक्त इमरान खान के साथ है, और उस शख्स की डिटर्मिनेशन से मुझे लगता है कि अल्लाह ताला ने उसके ऊपर मेहरबानी की हुई है कि चीजें इस तरह इतनी कॉम्प्लेक्स होती हुए भी, इतनी पेचीदा होते हुए भी सारी उसके हक में मुड़ती चली जा रही है, मुड़ती चली जा रही है और मुड़ती चली जा रही है। और वो अल्लाह का बंदा जो है ना, वो बैठा हुआ है और वो देख रहा है, वो दिन रात तमाशे देख रहा है कि मेरे सामने क्या तमाशे हो रहे हैं, जबकि चीजें उसके हक में मूव करती चली जा रही है। अब जब यहां से मैंने वो जो स्टोरी शुरू की थी, मैं दोबारा वहीं पे आ जाता हूं। नाज़रीन किराम, हमारी इत्तलात ये हैं, जब ये वीडियो हो सकता है जब मेरी वीडियो पब्लिश हो तो इस बारे में कोई इत्तला हो, मेरी इत्तला ये है, अब तक जराए बताते हैं कि कल
ऐसी कोई सिचुएशन नहीं बनेगी कि उधर एससी हो रहा हो और इधर पीटीआई का एहतजाज हो। इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी। मेरी कुछ तहरीक इंसाफ के सीनियर तरीन जराए से बात हुई है, वो ये कहते हैं कि अगर नहीं करवाएंगे नहीं, क्योंकि उनको कल एक तसल्ली दी गई थी, एक टेलीफोन आया था और वो टेलीफोन मोहसिन नकवी साहब का था और मोहसिन नकवी साहब ने कहा था कि अब ये देखे ना, अब ये जगह बने हुए हैं, गवर्नमेंट के बहुत सारे वजीर बयान दे रहे हैं, इनकी तोर बज जानी है। मैं आपको बताऊं कि जब ये राब्ता होना और जब ये कहा जाना है इमरान खान से मुलाकात करवा दे, और अगर ये मुलाकात होगी नाज़रीन इकराम, अगर आज रात 12 बजे तक या आज रात गए तक भी ये मुलाकात हो गई, तो फिर समझिएगा वो जो स्टोरी हमने रात आपको दी थी और जो मैंने रात आपको बताया था कि कब क्या किधर किस तरह से कैसी कैसी चीजें हुई, फिर वो स्टोरी 100% दुरुस्त है, उसके अंदर फिर कोई झोल नहीं है और वो सारी चीजें फिर जो है वो दुरुस्त तस्वुर की जाएंगी। बहरहाल इस वक्त एक क्यास है, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है इस वक्त, किसी को कुछ नहीं पता कि कितना अंदर खाते कितना तला तुम है। और आखिरी खबर सुन लीजिए, हमारे जराए अभी बताते हैं कि गवर्नमेंट जी जे आज वाले एहतजाज तो भी डरी जे, इनको डर है कहीं पे जो स्टूडेंट्स हैं यही पीटीआई के साथ सारे ना लग जाए, क्योंकि आज स्टूडेंट्स ने इनकी नाक में दम किए रखा है, स्टूडेंट्स ने इनको बजा दिया। आज लाहौर शहर में स्टूडेंट आज छा गए हैं और किस कॉलेज, पंजाब कॉलेज, हम हमारे जमाने में जब हम पंजाब कॉलेज पढ़ा करते थे तो हमें मम्मी डैडी कहते थे, कहते हैं मम्मी डैडी स्टूडेंट है यार, ये कौन सी इस तरह की बात है। लेकिन कमाल हो गया, आज उन बच्चों ने जो है ना वो कमाल कर दिया और वजीरे तालीम से निकलवा लिया मुंह से। आज वो चीमे यार नहीं समझ आ रही ना, मैंने तो उसको ट्वीट करके लिखा, ओए चीमे मेरे यार चीमे, कुछ शर्म कर चीमे। तो जो भोंपू बने हुए थे, देखिए उनके साथ जो है ना वो फिर क्या हुआ है, क्या सलूक हुआ है, अब सच्चाई सारी की सारी जो है सामने आ रही है। तो ये अब तक की खबरें, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।